विषयों से विरक्त थे, विषयी नहीं थे। शास्त्रीय सिद्धांतों का चिंतन करने वाले थे, परम ज्ञानी थे। धन के अभाव को कभी स्वीकार ही नहीं करते थे कि मेरे पास धन नहीं है, इस बात की कभी चिंता ही नहीं करते थे। वो अपने तप को ही परम धन मानते थे। ऐसे शांत धीर उदात्त व्यक्तित्व से श्री सुदामा जी संपन्न थे। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, समुद्र की तरह गंभीर थे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया। सत संपत्ति से युक्त थे। तितिक्षा आदि साधनों से संपन्न थे। साम दाम उपरति तितिक्षा समाधान, जो सत संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों से श्री सुदामा जी युक्त थे। जो एक विप्र का धर्म होना चाहिए, त्रिकाल संध्या वंदन, द्विकाल अग्निहोत्र इत्यादि सभी नियमों से वह युक्त थे। लेकिन श्री सुदामा जी अपना दुखड़ा किसी से रोते नहीं, अपना दुखड़ा किसी से रोना नहीं चाहिए। सुनी अखिलई हैं लोग सब, बाकी न लई हैं तो। दूसरे लोग सुनेंगे, हंसी करेंगे। आपके दुख को कोई बांट नहीं सकता, भोगना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि बोया तो आपने था तो काटना भी आपको ही पड़ेगा। दिनों भोगे छूटे नहीं कोई, दिनों भोगे छूटे नहीं कोई। काया से बात हो, बिना भोगे तो कोई झूठ ही नहीं सकता है। लेकिन श्री सुदामा जी इस दरिद्रता का उन्हें कुछ आभास ही नहीं होता है, क्योंकि सुदामा जी आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। वो दरिद्रता में भी भगवान श्री हरि का दर्शन करते हैं। निज प्रभु मैं देखहि जगत, उनके लिए परदते सुलोष्ठवत्, दूसरों का धन पत्थर के समान है। ये आत्मज्ञानियों के लक्षण है महाराज। सुदामा जी विधिवत अपने नित्य नियमों का संवहन करते हैं, परिपालन करते हैं। लेकिन उनकी जो श्रीमती जी हैं, पत्नी जी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का कष्ट जरूर रहता है कि इतने बड़े विद्वान और घर में खाने के लिए नहीं। बताइए, मूर्ख लोग खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कब सद्बुद्धि आएगी। सुदामा जी के वस्त्र भी फटे पुराने रहते हैं और घर में भोजन का प्रबंध नहीं रहता है। सुदामा जी की पत्नी जो हैं, उनके पास मात्र एक ही वस्त्र है, वो भी फटा हुआ।
दरिद्रता वैसे बहुत ही खराब बात है। दरिद्रता अभिशाप है, जीवन में दरिद्रता अभिशाप। लेकिन सुदामा जी दरिद्रता को स्वीकार ही नहीं करती। सुदामा जी आत्मज्ञानी है, उनकी पत्नी को आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए एक दिन सुदामा जी से कहा कि हे प्राणनाथ, आस्ते धुना द्वारवत्यां भोज श्रृंधकेश्वरः सुमरतः पाद कमलमात्रमानमपि गच्छति किन्वर्थतावान् भजतो नात्यभीष्टान् जगद्गुरुः। नम्रता से प्रार्थना किया कि हे प्राणनाथ, आपके तो मित्र संसार के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं, इतने बड़े आपके मित्र हैं, क्यों नहीं आप उनसे कुछ थोड़ा सा धन ले लेते हैं, तो हम लोग सुख से जिए, प्रेम से जिए। हरिओम। श्री सुदामा जी ने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं, पर मित्र से मिल तो आए इसी बहाने, मित्र के सुख और दुख का समाचार तो जान ले। जो मित्र के दुख से दुखित नहीं होते हैं और मित्र के सुख से सुखी नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों का दर्शन भी पाप परक होता है। जो स्वामी तुलसीदास जी मानस में कहे हैं कि जेन मित्र दुख हो ही दुखा तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखित ना हो, ऐसे मित्र मित्र नहीं होते। राधे श्याम रामायण में कहा है कि मित्रता न ऐसा नाता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। खिलौना है जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मित्रता ऐसा नाता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मित्रता ऐसा नाता है कि जब जी चाहा तब तोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मित्रता आजीवन निभाने को मित्रता कहते हैं। जो विपत्ति के समय कार्य में आए उसको मित्र कहते हैं। जो हमारे अवगुणों को छिपा करके गुणों का समाज में बखान करे उसको मित्र कहते हैं। जो हमें कुमार्ग से हटा करके सुंदर मार्ग पर ले जाए उसे मित्र कहते हैं। मित्र की महाराज अद्भुत परिभाषा कई जगह शास्त्रों में आई है, और भगवान श्री राम ने जब बाली सुग्रीव से मित्रता की तब इस बात को कहे कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। सुदामा जी ने बातों का विचार करते हुए अपनी पत्नी के कहने पर याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् प्रथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते पादादुपायनम्। चार घरों से कुछ चावल मांग रहे हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टि, चतुरो मतलब कुछ चावल इकट्ठे किए। विप्रान् प्रथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन बद्ध्वा,
शैल माने होता है वस्त्र, खंड माने उसका एक भाग, एक वस्त्र के भाग में बांध करके भरते प्रादादुपायनम, उनकी पत्नी जी ने उस वस्त्र को अपने पति श्री सुदामा जी को दे दिया है और सुदामा जी चल दिए सनेह सनेह भगवान श्री कृष्ण की चाह में संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे हे नाथ जगह करवा दो बीच से सुदामा